हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ना जो टॉपिक हमारा सीरीज चालू हुआ था उसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पिक किया हूं हैशटैग 2 में। नहीं तो काफी बच्चे सोच रहे थे कि स्टार्टिंग से सर स्टार्ट करेंगे, नहीं आपका एग्जाम नजदीक है ना, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूं क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है ना भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ना, इसका कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, चाहे आप प्राइवेट वाले हो या फिर रेगुलर वाले हो, कोई मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी वाले हो तो कंप्लीट मतलब ये 100% फिक्स टॉपिक लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन मिनिमम 5 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा, मिनिमम बता रहा हूं। सर इंट्रोडक्शन पार्ट में ना ये बोला था भाई आप लोग याद कर लो, कैसे याद करना था मैंने बोला था थोड़ा सा एक लॉजिक लगा लो। मीन का फॉर्मूला पढ़े हो क्या सर? बिल्कुल पढ़े, समीशन एफ आई एक्स आई। तो मैंने बोला इसमें सिर्फ स्क्वायर लगा दो ना बाजू में, भाई एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कर दो, अपन में समीशन एफ आई कर दो, माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, एक दो बार पढ़ लो याद हो जाएगा, बहुत हार्ड लेवल का। बट सर आपने एक और फॉर्मूला इसमें दिया था और बताया था कि दो फॉर्मूले में कब कौन सा अप्लाई होगा आप बताओगे। तो मैंने बोला ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे टेबल बना के रखो, बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए सर ये टेबल कैसे बना है। मैंने बोला आपने मीन पढ़ा है क्या? जो बच्चों ने मीन नहीं पढ़ा ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ना कि आपने मीन पढ़ा है। मीन में 4 टेबल हमारे बनते थे, याद होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन, क्लास मार्क, क्वेश्चन, एफ आई एक्स आई, क्लियर है? याद होगा तो यही बनता है यहाँ पे भी, इसलिए पहले से टेबल बना के रख लिया हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। ध्यान से देखो, सुनो, समझो। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूँ यहाँ पे, चलिए ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन क्लियर बोला गया, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर बोला स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट कर लो। तो डिटेल दिया क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इस तरीके से मैंने कॉपी किया ना वर्टिकल फॉर्म में, तो वहां पे आपको टी फॉर्म में दिया था, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन को इस तरीके से कॉपी किया। ध्यान से सुनो समझो। पहला टेबल मेरा क्या दिख रहा है सर? क्लास इंटरवल मैंने जैसा था ना कॉपी कर दिया। सेकंड याद रखो हमेशा क्लास मार्क ही होगा, और क्लास मार्क को ना क्या बोलते हैं सर? एक्स आई बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड टेबल जो हमारा सेकंड टेबल क्वेश्चन का जो रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, हमेशा यहाँ पे रहेगा थर्ड पे, और लास्ट एफ आई एक्स आई रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर सर। ध्यान से सुन लो, पहला टेबल, तीसरा टेबल क्या रहेगा? क्वेश्चन, 2 टेबल एक्स्ट्रा बनते हैं। क्लास मार्क कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना मेन में ऑलरेडी बताया गया है, दोनों का प्लस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, प्लस क्या 0 प्लस 10 होता है सर 10, उसका कर दो हाफ, मतलब डिवाइड बाई 2 कर रहे हो हाफ, तो सर आएगा ये हमारा 5। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। दोनों का प्लस 30 का हाफ करो सर 15, दोनों का प्लस सर 50 का हाफ सर 25, तो ये हमारा आएगा 35, ये हमारा आएगा 45। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। चलिए अगला टेबल थोड़ा सा बात करेंगे, एफ आई एक्स आई। क्लियर? ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर लो, कैलसी अलाउड है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 5, 6 to 5, मल्टीप्लाई 35 से करोगे तो कितना आपका आ जाएगा? 420, और ये आपका 315। क्लियर? यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को ये डाउट, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है ना, पहले मैं ये टेबल भी सिखा देता हूं उनको, ताकि टेबल तो एटलीस्ट प्रिपेयर करने आ जाए ना। चलिए क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। क्लियर? इसमें भी बोला ना फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करके क्लियर बोला गया है वहां पे। क्लियर है सर? पहला टेबल दिया था वेट, कॉपी किया। सेकंड आपने बोला था क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क हुआ। थर्ड हमारा सर क्वेश्चन आएगा, लास्ट हमारा एफ आई एक्स आई आएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। क्लास मार्क आपने बताया सर दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो मैंने बोला कर दो। 20 प्लस 25 सर 45 का हाफ कर दिया मैंने, तो सर आया हमारा 22.5 आया, ये हमारा सर 27.5 आया, ये हमारा 32.5 आया, 37.5 आया, 42.5 आया। आप कैल्सी पे करके देख लेना, यही आएगा। सेकंड चीज, कैल्सी अलाउड है इसलिए कैल्सी वाला ही करो, नहीं तो मैं जो मेरा ट्रिक है मैं दूसरे तरीके से करता हूं। ध्यान से देखो, इधर गैप ले लेता हूं मैं, लोअर अपर लिमिट का गैप लेता हूं। मतलब सर कैसे? ध्यान दो, इधर 25-20 के बीच में कितने का गैप है? मैंने आपसे पूछा, आपने बोला 5 का, तो सिंपल से देखो सब में 5 का ही गैप दिख रहा है ना, सब में 5 का गैप है, तो मैंने बोला 5 जो भी दिखा 5 का गैप ना, उसका आधा करो, तो 5 का गैप करोगे सर 2.5 आएगा। कितना आएगा सर? 2.5।
तो ध्यान दो लोअर लिमिट में ना 2.5 ऐड कर दो, आ जाएगा। 20 में 2.5 ऐड किया सर 22.5, 25 में 2.5 ऐड किया सर 27.5, 30 में 2.5 32.5, 35 में 37.5, 40 में 42.5। आपको ये समझा तो ये कर लेना, नहीं तो कैल्शियम ऑलरेडी अलाउड है ना भाई, प्लस करके डिवाइड 2 करना। अब ध्यान दो इधर कैल्शियम उठा लो आप लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो कैल्शियम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं देख के आंसर लिखता हूं और आप लोग मैच कर लेना कि आंसर सही चल रहा है कि नहीं। 247.5 मैच करते रहो आप लोग, कैल्शियम से तो ज्यादा बेस्ट होगा। 780, 975, 975 लास्ट हमारा 595। क्लियर हो गया? यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां तक का टेबल ना आपको आई होप समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दो फॉर्मूले की तरफ। सर फॉर्मूला जो है हमारा है ना समीशन FI/XI का स्क्वायर है, लेकिन हम लोग ने ना सर FI/XI निकाला, उसका स्क्वायर तो निकाला ही नहीं। तो मैंने बोला यहाँ पे ना एक टेबल पढ़ाओ आप लोग FI/XI का स्क्वायर। क्यों पढ़ा? समझ में शायद से आ गया होगा आप लोग को कि टेबल ये क्यों बढ़ गया है। FI तो इसका मतलब यहां भी बढ़ेगा। क्लियर है? काफी बच्चे सोचने में लग गए कि सर FI/XI स्क्वायर कैसे आए। फिर से देखो ना फॉर्मूला FI/XI का स्क्वायर, सबसे पहले यही चाहिए ना। तो ये टेबल हम लोग ने ऑलरेडी बना के रख लिया, तो ध्यान से देखो आप टेबल क्या बोले सर FI/XI का स्क्वायर, मतलब ध्यान दो इधर XI का स्क्वायर और FI है, मतलब ध्यान दो। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा टेबल भी बना लेते, पहले XI का स्क्वायर कर लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करते। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो इधर सुनो। हम लोग को चाहिए XI का स्क्वायर। क्लियर है सर? तो आप कैल्सी उठाओ, XI का टेबल यहां दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। 22.5 मल्टीप्लाई 22.5 करो, 22.5 मल्टीप्लाई 22.5 किया सर XI स्क्वायर है। तो अब आगे क्या चाहिए सर FI मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 22.5 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 11 करने का है। कितना आया सर आंसर बताओ आप लोग। तो 55685568.75। जिसको नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। 27.5 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 15 करना है। मतलब सर XI का स्क्वायर मतलब XI का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में FI से कर देना। तो ये टेबल ऑलरेडी आ जाएगा। तो ध्यान से देखो 27.5 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 15 करो, आपका जो आंसर आएगा सर 1134.75। चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई 32.5 मल्टीप्लाई 32.5 मल्टीप्लाई 2 करना है। कितना आंसर आएगा सर 25350। 25350। चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई 37.5 मल्टीप्लाई 37.5 मल्टीप्लाई 26 कर लेना है। 36562 36562.50। क्लियर है? बिल्कुल। लास्ट अगर बात करूंगा 42.5 मल्टीप्लाई 42.5 मल्टीप्लाई 14 करना है। तो जो आंसर आएगा आपका 25287.5। क्लियर है सर? ध्यान दो इधर मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब देखो इधर इसका समीशन चाहिए, तो मैंने बोला इसका समीशन ले लो आप। समीशन FI/XI का स्क्वायर, FI/XI का स्क्वायर टोटल लेना है। कैल्सी पे सबका टोटल ले लो। तो टोटल आएगा सर 104.112.50। क्लियर है? बिल्कुल सर। अपॉन में समीशन FI लिख दो या फिर N लिख दो। आपके सिलेबस में N है ना, तो N ही लिखो, ज्यादा बेस्ट है। N मींस होता है सर समीशन FI का टोटल। चलिए इसका टोटल आप लोग कर लो। टोटल कितना आ रहा है सर? टोटल सर इसका आया 90। टोटल आ रहा है इसका सर 90। क्लियर है? लास्ट हमारा सर x बार का स्क्वायर चाहिए। सर x बार कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, याद होगा तो। x बार मीन्स आपका मेन निकालना है। तो मेन इक्वल टू सर सब फॉर्मूला था समीशन FI/XI अपॉन में समीशन FI। क्लियर है? बिल्कुल। FI/XI आपको यहां से मिल जाएगा टोटल। चलिए इसका टोटल आप कर लो। कितना आ रहा है टोटल सर? 3010 आ रहा है। 3010 फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो सर। 3010 डिवाइड बाय समीशन FI कितना सर 90। कैल्सी उठा लो, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है सर 33.444 कंटिन्यू आ रहा है।
33.4444 आ रहा है। क्लियर, बिल्कुल। x बार आ गया आपको, तो x बार की चलिए सब फॉर्मूले में आ गया, वैल्यू पुटअप कर दो, सब मिल गया मुझे। समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर यहाँ पे मिला है आपको 104,112.50 अपॉन में n मीन्स 90 माइनस x बार का स्क्वायर, x बार से 33.4444 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर। बात करेंगे, चलिए डिवाइड आप लोग इसको कर लो। डिवाइड पहले 90 किया, तो 90 से डिवाइड करने पे के बाद आ रहा है सर 1156.8055 माइनस 33.444 का स्क्वायर लेना, मतलब मल्टीप्लाई फिर से उसी से कर दो, मीन्स 33.444 से किया तो सर आंसर आया 1118.5278। क्लियर, माइनस कर देते हैं सर, माइनस कर दो। चलो माइनस करके मैं यहां पे लिखता हूं, माइनस के एलसी पे आप लोग ले लो, तो आएगा सर हमारा 38.2777 और स्क्वायर रूट आपका कैलसी पे ना ऑलरेडी नीचे रहता है, स्क्वायर रूट वाली बटन प्रेस करो आप लोग, तो आएगा सर आंसर हमारा 6.1869। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में क्या करना है सर, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। सिंपल सा हम लोग को चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। मेन तक कॉन्सेप्ट सेम था, आपको एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अपॉन में क्या था सर, एन था, एन मीन समेशन एफ आई होता माइनस एक्स बार स्क्वायर, मतलब मीन लगा दो, मीन की जो वैल्यू है वैल्यू में पुटअप करो। नहीं समझा तो यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि एक और सम जो यहाँ पे लिया गया ना, उसका एग्जाम्पल आप लोग देखो। सबसे पहले फॉर्मूला भी देखते रहो तो कॉन्सेप्ट समझेगा। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए सर, तो ध्यान दो इधर, एक्स आई मतलब 5 का स्क्वायर से 25 मल्टीप्लाई करना है एफ आई से, तो 5 इंटू 11 कर देना है। कितना आएगा कैलसी पे सर, 275 आ रहा है। कैलसी पे आप लोग मैच करना, क्योंकि मैं यहां से देख के ही लिख रहा हूं। 15 इंटू 15 क्योंकि 15 इंटू 15 और ये भी 15 ही है, तो मल्टीप्लाई किया सर 3375 आ रहा है, 3375 आ रहा है। नेक्स्ट सर 25 इंटू 25 कर देना है, कितना आएगा सर हमारा 15,625। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 35 इंटू 35, क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर है, ध्यान रखो आप, उसी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में एफ आई से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सर 14,700। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट 45 इंटू 7 किया तो सर आंसर आया 14,175 आया। चलिए इसका सबमिशन अगर मैं लेता हूं, टोटल कितना आ रहा है सर, 48,150 आ रहा है, 48,150 आ रहा है। क्लियर, देखो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले में एक एक वैल्यू पुटअप कर दो। सर ये कितना आया 14,150 अपॉन में एन कितना होता है सर, इसका टोटल आप ले लो, तो टोटल आपका इतना, इसका आ रहा है सर 70। एक एक स्टेप रखते जाओ, वैल्यू पुटअप करते जाओ, ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझता रहेगा। ये एक्स बार का स्क्वायर मतलब सर पहले हमको एक्स बार तो निकालना पड़ेगा, कैसे, एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। चलिए एफ आई एक्स आई मीन्स इसका टोटल आप ले लो, एफ आई एक्स आई का टोटल सर 1640, तो 1640 अपॉन में सर कितना है हमारा 70, मल्टीप्लाई किया तो कितना, सॉरी डिवाइड किया तो आंसर कितना है सर 23.4286। क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट। इसका स्क्वायर कर दो, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। 23.4286 का ना स्क्वायर करना है, स्क्वायर है तो जो आंसर आएगा ना इसका स्क्वायर कर दो। चलिए आप डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड कर दो पहले आप लोग। इसका डिवाइड किया, कैलसी पे उठा लो, कैलसी से डिवाइड करो, कितना आ रहा है सर 687.8571 माइनस इसका स्क्वायर कर लेना है, कितना सर आ रहा है 548.8993। क्लियर, माइनस ले लो आप,
माइनस ले लो, दोनों का माइनस लेना है। माइनस करने पे आएगा सर 138.9578। क्लियर है। और बाद में मैंने बोला जो आंसर आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट आपको दिखेगा कैलसी पे नीचे, तो वहां पे उसको प्रेस करोगे आप 11.7880। क्लियर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए आप लोग का, ये सिंपल सा। अगर टॉपिक देखोगे ना, 2 एग्जांपल मुझे लगते हैं काफी इनफ है, अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे तो ध्यान से सुनना है, समझना है भाई, मेन तक के कॉन्सेप्ट ध्यान दो। इधर एक तो दूसरा तरीका आप ऐसे याद कर लो ना, इसको इससे समझ भी लो कि मेन तक के कॉन्सेप्ट हमारे थे सेम। मेन पहले आप फाइंड आउट कर लो, देखो यहां तक का काम करना ही है भाई, मेन का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा लॉजिक सिर्फ लगा लेना, सर एक्स बार का स्क्वायर चाहिए तो एक्स बार हमने इसको निकाला, इसको स्क्वायर कर दूंगा, अपॉन में एन चाहिए तो सीधा वहीं से मिलेगा। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, मतलब यही एक टेबल एक्स्ट्रा बनता है हमारा, जिसमें ना एक्स आई का स्क्वायर करते, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई एफ आई से करेंगे, वो टेबल आ जाएगा। समेशन लेके वैल्यू पुटअप करना है। और आगे की कहानी के लिए ना आपके पास कैलसी दिया है, तो आपको इतना तो आप ऑलरेडी नॉलेज होगा, समझ होती है कि भाई क्या करना है, माइनस कर, पहले क्या करना है, डिवाइड करना, बाद में माइनस करके स्क्वायर रूट ले लेना, आंसर हो जाएगा। फिर भी ना किसी बच्चे को ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 2 एग्जांपल करा के दिया, ये प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद 2 एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बस। बाकी इस टॉपिक में कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला 4 सम, 2 तो ये जो मैं करा के दिया, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद सिमिलर ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक जो भी लियो उसमें पीछे प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दिए होते हैं ना, वहां से 2 सम्स प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज सिंपल सा बोलो तो अगर प्रीवियस ईयर का आपके पास क्वेश्चन पेपर है ना, वहां से प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा बेस्ट होगा। एक आपको भी आइडिया चल जाएगा कि किस टाइप के, मतलब इस टाइप वाला क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना, क्योंकि अभी रिमेनिंग सिलेबस हमारा बाकी है, काफी अभी क्वेश्चन बाकी है कराने के लिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन तो कॉमन सी बात है, डाउट रहेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लो, 2 सम 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस टाइप वाले क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा, ताकि ये क्वेश्चन है ना 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाना चाहिए। तो चलिए फिर किसी बच्चे को ना पहले तो डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट कर देना सर एक और वीडियो इस टॉपिक पे लेके आइए, कुछ अलग मेथड लेके आइए। तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अगर इनकेस डाउट है तो अलग तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है काफी बच्चों को जिन्होंने मेन अच्छे से किया ना, ये टॉपिक समझा होगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, एंड चैनल का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मैथ्स का जो सीरीज चालू किया जा रहा है ना, सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उस पे व्यूज नहीं आ रहे, तो व्यूज आते हैं ना तो सर को मिलेगा मोटिवेशन। और नेक्स्ट सेमेस्टर में ना मैथ्स हार्ड लेवल है, ध्यान रखना, इस सेमेस्टर 1 से हार्ड लेवल है, तो 2 में ताकि स्टार्टिंग से हमारी सीरीज चालू हो जाए, और 2 में ये ना केटी वाला टेंशन ना रहे, स्कोरिंग के लिए हम लोग देखें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।